अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं पैगाम हक मीडिया। आज आपके सामने मैं जो जिक्र करने वाला हूं यकीनन चौंका देने वाले खबर से आपको रूबरू कराऊंगा और आपके सामने रखूंगा। दो अपडेट से को लेकर मैं बात करूंगा और ऐसे अपडेट से जिससे आप वाकिफ होंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिरकार हमारे देश के अंदर ये क्या चल रहा है, आखिरकार हमारा देश ये उन्नति और तरक्की की ओर जा रहा है या गड्ढा में जाकर गिर रहा है। ऐसे खबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और इस मैटर को लेकर वो क्या बोले हैं, जिससे आप खुद ही वाकिफ हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर वहाँ के स्टूडेंट पर जुल्म हो रहा था और अत्याचार हो रहा था, वहाँ के स्टूडेंट को पिटाई की जा रही थी और उनको मारा जा रहा था, उन पर आंसू बम, गैस के बम और बुछार छोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त कुछ लोग थे हमारे देश के अंदर जो मस्के मान रहे थे, जो हंस रहे थे कि जब आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज मैं आपके सामने जो रूबरू कराने वाला हूँ प्रयागराज, जिससे खबर आ रही है कि वहाँ के स्टूडेंट पर जुल्म हुआ और राजेंद्र नगर पटना से भी जो अपडेट्स आ रही है मैं उस चीज़ से आपको रूबरू कराऊँ कि वहाँ के स्टूडेंट छात्र लोग ग्रुप डी की भर्ती के लिए कुछ परमिशन मांग रहे थे और कुछ बदलाव की अपील कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि हमारा संविधान इस चीज़ का हक देता है। फिर भी न जाने हमारे सरकार को क्या खुमार है, इसके सर पे सवार कि इस तरीके से अत्याचार होता है, इस तरीके से जुल्म किया जाता है, इस तरीके से उसे मारा जाता है। मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा, आप वीडियो से वाकिफ होंगे कि किस तरीके से उन पर जुल्म किया गया और किस तरीके से वो लोग उन पर लाठी बरसाए। जब वो बच्चे लोग भागे, स्टूडेंट अपने हॉस्टल में गए तो पुलिस कर्मी किस तरीके से उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनको हॉस्टल में जाकर जबरदस्ती गेट खोलने के लिए कहा। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाया, जो ललकार लगाया है, जो उन्होंने कहा, इस चीज़ से आप वाकिफ होंगे। अगर हमारे इस पैगाम हक मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए और पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट्स है, जो भी न्यूज़ लेकर आऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए मैं आपको बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच सुनाता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, आप देखते हैं कि कल हमने और आपने देखा कि कैसे रेलवे के एनटीपीसी के इम्तिहान के सिलसिले में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, भारत के कोने कोने में नौजवानों को मारा और पीटा गया, जो सिर्फ रेलवेज की 35,000 पोस्ट के लिए 1 और 25 लाख लोगों ने इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। कैसे हम इन नजारों को भूलेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के कई और नौजवानों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ क्या तुम्हारे हॉस्टल में घुसकर तुमको पुलिस के लाठियों से मारना, तुम्हारे हाथ और पैर को तोड़ना, तुम्हारे सर को फोड़ देना, तुम्हारे जिस्म को लहूलुहान कर देना, क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान कब तक बीजेपी के इन तमाम हरबों को बर्दाश्त करेगा। मैं नौजवानों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि CAA, NPR, NRC का कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज के लोगों ने, जिसमें मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया था, 22 लोगों को पुलिस फायरिंग में उनकी जान ले ली गई, उनको शहीद कर दिया गया। आज तक उसके ऊपर कोई FIR तक जारी नहीं हुआ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कल जो खामोश थे, आज आप देख रहे हैं कि कैसे इस रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में नौजवानों को मारा और पीटा जा रहा है। मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है, उसका मजम्मत करती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज आप जब मजलिस मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज और पिछड़ा समाज के इंसाफ की बात करती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं भारत के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से, आप अपने इन इलेक्शन मुहिम का आगाज कैराना से करते हैं, क्यों नहीं आपने लखीमपुर खीरी से किया। वहां पर जाकर आप उन 4 किसानों को, जिसका आपके मंत्री की गाड़ी से उनको कत्ल कर दिया गया, वहां पर लखीमपुर खीरी को जाना था जनाब अमित शाह को और वोट का उनसे मुतालबा करना था। क्यों नहीं अमित शाह हाथरस गए, जिस वो दलित बच्ची को, जिसकी इज्जत को लूटा गया, जिसका कत्ल कर दिया गया और उसके अंतिम संस्कार में उसके खानदान के अफराद को भी शिरकत कर नहीं दिया गया, वहां पर जाना चाहिए था अमित शाह को। अमित शाह को जाना चाहिए था उन पीड़ित परिवारों के पास जो कोविड की दूसरी वेव में 2021 में और जून में जिनकी लाशें गंगा पर तीर रही थी। मगर सिर्फ भाजपा कहती है कि हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। सपा कहती है कि हमको वोट दो, बीजेपी को हराना है। मेरी आपसे अपील है मुजफ्फरनगर सदर की जनता से कि आप मजलिस का साथ दीजिए। पूछिए इन तमाम जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं समाजवादी को आपने कितने बार सत्ता में लाए, आपने कितने बार मुलायम सिंह यादव साहब को, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, आपने बीएसपी को सत्ता दी। क्या यह बात सच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ जमीन है?
क्या यह बात सच नहीं है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो माहाना खर्चा होता है एक मुस्लिम घर में वो सिर्फ 752 रुपीज है, और पूरे भारत में एक घर में जो खर्चा होता है गरीबों का 988 रुपये। कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार मजलिस है। आज सबसे ज्यादा गरीब अगर उत्तर प्रदेश में पॉवर्टी रेशियो है तो सबसे ज्यादा सोशल ग्रुप में पॉवर्टी रेशियो अगर है तो मुस्लिम समाज का है। बेरोजगारी मुसलमानों में 5.92% उत्तर प्रदेश में, एससी समाज में 4.09, ओबीसी में 3.46। कौन जिम्मेदार है इसका? आपने बीएसपी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, आपने समाजवादी को वोट दिया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली बीजेपी बताइए इसका क्या है? और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में डेटा बताता है कि सिर्फ 5% मुसलमान हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, इन नाइंसाफियों का अगर आप खातिमा चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरबंदाना अपील है मुजफ्फरनगर सदर सीट के तमाम वोटर्स से, राय दहिंदगान से, कि आप सामाजिक न्याय के लिए, सेकुलरिज्म की हकीकी कामयाबी के लिए, भाईचारगी के लिए आप मजलिस के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाइए। समाजवादी सेकुलर नहीं है। देखा अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए जो आज भी नहीं लौट पाए। ऐसे कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई जिनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। आइए 10 तारीख के दिन, फरवरी के दिन एक तारीखी फैसला करिए, अपने दिल पर भरोसा करिए, अपने पूरे होश और हवास के साथ, जिम्मेदारी के साथ, आंखों को खुला रखकर, अपने दिल और दिमाग को खुला रखकर, अपने दिल पर भरोसा रखकर, पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। यह हिस्सेदारी की लड़ाई में एक तारीखी कामयाबी मंजिल को आप रकम कराएंगे, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि एक लोग उठे थे, एक दीवाने उठे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मजलूम अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। और कामयाब करिए मंजलिस को। शुक्रिया। और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करके बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाइए, और 3 डिप्टी सीएम रहेंगे, जिसमें एक मुसलमान समाज के और दूसरे समाज के ओबीसी समाज भी लोग होंगे। यही सही मानों में सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की कामयाबी होगी। पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। शुक्रिया।